अभी 4 दिसंबर को ही इसने देहरादून की एक लड़की के साथ लव मैरिज की थी और 15 दिसंबर को इनकी कहानी की एंडिंग थी। 15 दिसंबर 2025 तीन शूटर सेल्फी लेने के बहाने कबड्डी ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं और दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचारिया को 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। एक गोली उसके सर के अंदर लगती है जो उसके मुंह से बाहर आती है, वही गोली उसकी मौत की वजह बनी। उसकी हत्या करने के कुछ घंटों बाद एक पोस्ट वायरल होती है जिसके अंदर बम्बिया गैंग उसकी कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि उसको हमने इस वजह से कत्ल किया कि ये वो आदमी था जो सिद्धू मूसेवाले के हथियारों को पनाह दिया करता था। अब बम्बिया और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की आए दिन गैंग वॉर हुआ करती है। इसी गैंग वॉर का निशाना सिद्धू मूसेवाला भी बना और अब 15 दिसंबर 2025 को राणा बलाचारिया भी बना। आखिर ये कब से स्टार्ट हुआ और जो सिद्धू मूसेवाले का गाना था बम्बिया बोले उसमें क्या था, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राणा बलाचारिया सिर्फ कबड्डी प्लेयर नहीं था बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ किया करता था। आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर जानते हैं। इस कहानी की असल शुरुआत 2020 में होती है जब सिद्धू मूसेवाले का एक गाना जिसका नाम बम्बिया बोले था वो रिलीज होता है। अब पंजाब के अंदर बम्बिया बेसिकली एक परिंदे को कहा जाता है, लेकिन वहां पर एक गैंग भी है जिसका नाम बम्बिया गैंग है और साफ साफ नजर आ रहा था ये गाना बम्बिया गैंग को डेडिकेट किया गया है। सिद्धू मूसेवाले का अक्सर बम्बिया गैंग के साथ आना जाना था, यानी कि इसकी अच्छी खासी उनके साथ दोस्ती थी। अब बम्बिया और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के आए दिन लड़ाई और मुख्तलिफ झड़पें हुआ करती थी जिसके नतीजे में कई लोग मारे भी गए थे। अब इस गाने को रिलीज हुए 2 साल ही गुजरे थे कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अपने ऊपर ले लेती है। उस दिन के बाद ये गैंग वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसका निशाना मुख्तलिफ लोग बने और अभी हाल ही में 15 दिसंबर 2025 को इसी गैंग वॉर का निशाना राणा बलाचारिया भी बन गया। अब राणा बलाचारिया एक शाही खानदान से ताल्लुक रखता था जिसके दादा परदादा किसी दौर में पंजाब के राजा महाराजा रह चुके थे। तो सिर्फ राणा बलाचारिया एक कबड्डी प्लेयर ही नहीं था बल्कि अपने साथ एक महाराजा और शाही खानदान की पहचान लेकर चला करता था। पिछले 1 साल से ये कबड्डी का एक बहुत बड़ा प्रमोटर था और इसकी एक अपनी टीम थी जिसको ये खुद लीड किया करता था। उसी टीम का उस दिन मैच भी था। अभी 4 दिसंबर को इसने देहरादून की एक लड़की के साथ लव मैरिज की थी और 15 दिसंबर को इनकी कहानी की एंडिंग थी। 15 दिसंबर 2025 शाम तकरीबन 5:30 बजे के करीब 3 अफराद कबड्डी ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं और सेल्फी लेने के बहाने इसके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं। उनमें से एक गोली जो इसके सर में लगी थी वो उसके मुंह से बाहर आई थी, वही गोली इसकी मौत की वजह बनी। इसको फोर्ट्रेस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर इसके जाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जहां पर डॉक्टर्स का कहना था कि इसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक गोली जो इसकी खोपड़ी में लगी वही इसकी मौत की वजह बनी। इसकी हत्या के चंद घंटे बाद ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है जिसके अंदर इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बिया गैंग अपने ऊपर लेती है। उनका कहना था कि सिद्धू मूसेवाला को जिन लोगों ने मारा ये वही इंसान था जो उन हथियारों को पनाह दिया करता था और उनके साथ इसके लिंक थे। उसी के चलते हमने इससे सिद्धू मूसेवाले की मौत का बदला लेने के लिए इसकी जान ली। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और उसके दोस्तों का कहना है कि उसका किसी गैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस ने 2 शूटर को अरेस्ट भी किया है जिनमें मक्खन और एक करण नामी शख्स हैं और पुलिस जो है वो उसका ये कहना है कि एक तीसरा शूटर भी था जिसकी तलाश अभी तक जारी है। अभी तक उसका नाम रिवील नहीं किया। लेकिन इन सब के अलावा एक नौजवान की मौत हुई है जिसके घर वालों का गम हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता। उस इंसान की 11 दिन पहले ही अभी शादी हुई थी। आखिर पंजाब के अंदर ये मामला कब तक चलते रहे और क्या इनकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा अमल किया जाएगा कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई भी वाकया सामने ना आए जिसकी वजह से किसी माँ की गोद, किसी बीवी का शौहर और किसी बहन का भाई, किसी बाप का बेटा और किसी भाई का भाई उनसे जुड़ा हो। अभी भी ये सारी कश्मकश चल रही है कि क्या उसका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से था या फिर जो पिछले 1 साल से वो कबड्डी को प्रमोट कर रहा था और मुख्तलिफ क्लब वाले जो हैं उन्होंने इसको मरवाया हो। इन सारे सवालात का जवाब अभी भी पुलिस के पास है। पुलिस मुकम्मल तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उम्मीद है तमाम सवालात के जवाब हमें मिल जाएंगे। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाई है। इस वीडियो में इस्तेमाल हुई तमाम इन्फॉर्मेशन पब्लिक न्यूज और मुख्तलिफ आर्टिकल से ली गई।